हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का गोचर काल बदलने वाला है और ये गोचर काल बहुत लंबे समय के लिए होगा। इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध देखा जाए तो 2025 में बड़े लंबे समय के लिए गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक राशि में बहुत लंबे समय के, जैसे अब अपनी नीच की राशि में कर रहे थे गोचर, वहाँ पर लंबे समय के लिए थे। अब पुनः ये 22 जून को अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं कर्क राशि पर, और कर्क राशि में 22 जून से लेके 30 अगस्त तक गोचर करेंगे। सोचिए, जून, जुलाई और फिर अगस्त, यानी कि लगभग 70 दिनों का समय इनका होगा। बुध का ये गोचर काल विचारणीय इसलिए भी बन जाता है कि बुध अपने पिता के घर अब जा रहे हैं और यहाँ पर उतने कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि आप अक्सर देखिए कि बच्चे जब माता पिता के संरक्षण में होते हैं तो उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते जितना कि अब जैसे उनके उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ खेल कूद रहे हैं अपना, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो उनके उम्र के होते हैं तो अपनी स्थिति में। और जब माता पिता का कहीं ना कहीं साथ हो जाए, उनके साथ हों, तो कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा कई बार कुछ बच्चे समझते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, पर जो कि सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी स्थिति वहीं पर होती है, माता पिता के संरक्षण में। तो बस वही स्थिति बुध की है, क्योंकि ये युवराज हैं, चंद्रमा इनके पिता हैं और तारा इनकी माता है। बुध का गोचर काल क्योंकि सिंह वालों के लिए देखा जाए तो बुध धन और आय दोनों का आधिपत्य रखते हैं और ये आपके इस समय व्यय भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है, क्योंकि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का समय कर्क में सूर्य रहेंगे और बुध भी रहेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि बुधादित्य योग बना हुआ है, पर वो कुछ दिनों के लिए ही बनता है, पर इस बार बड़े लंबे समय के लिए बन रहा है, तो इसका प्रभाव भी लंबा होगा। और एक और भी योग बनने जा रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, जो कि कम समय के लिए है। 20 अगस्त की रात्रि में 1:19 पर शुक्र आ जाएंगे आपके कर्क में, तो यहाँ पर बुध होंगे ही पहले से, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि 30 तारीख तक, क्योंकि फिर 30 को बुध का परिवर्तन हो जाएगा सिंह में। तो ये जो दो योग बनने जा रहे हैं ना, ये बड़े महत्वपूर्ण योग होंगे। और एक थोड़ा सा विचार यहाँ ये भी कर लेना चाहिए कि नक्षत्र वाइज क्या स्थिति है। देखा जाए तो पुनर्वसु, पुष्य और रसलेखा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र जो कि पुनर्वसु है, और कर्क में इसका चौथा चरण ही मात्र एक ही चरण है। फिर बाकी पुनर्वसु के बाद पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है, इसके पूरे 4 चरण हैं, और असलेखा जो कि स्वयं बुध का ही है नक्षत्र, तो इसके भी 4 चरण हैं। यहाँ पर एक स्थिति ये है कि बुध अभी इन 70 दिनों में वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, ये सभी स्थितियाँ होने वाली। पर ये दोनों नक्षत्र शनि और स्वयं के नक्षत्र में ही ये वक्री मार्गी होने के बाद भी इन्हीं में गोचर करेंगे। मात्र 25 तारीख तक ही, 25 तारीख को फिर अपना करेंगे परिवर्तन, ये पुनर्वसु यानी कि गुरु के नक्षत्र में होंगे। इसीलिए हमने 25 तारीख लिखी है, क्योंकि 25 तारीख से फिर शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे तो इनका प्रभाव कुछ अलग ही दिखेगा। तो ये नक्षत्र वाइज। और एक यहाँ पर रही बात कि कई बार लोगों के जीवन में और आपके भी जीवन में आपने देखा होगा कि आप जब बहुत सारी वीडियो में सुनते हैं कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है, तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ मैच हो जाती हैं, कुछ लोगों के साथ बिल्कुल उसके विपरीत होती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कई बार। यहाँ पर इसीलिए मैं कहा करता हूँ, हमने एक चैनल भी बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसको आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे या तो डिस्क्रिप्शन में भी
इसकी लिंक होगी। यहाँ पर जब आप ज्योतिष को थोड़ा समझते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती कि आप राशि वाइज जब तक देख रहे हैं ना तो लगता है कि अरे हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, पर जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि सोचिए एक नक्षत्र, 3 नक्षत्र, एक राशि ये तीनों नक्षत्र से बनी हुई है ना। तो इसके प्रभाव पुनर्वसु के लिए, पुष्य के लिए और हस्तलेखा के लिए, तीनों के लिए अलग अलग प्रभाव होंगे यही बुध के। तो जब आप गहराई में जितना जाते हैं ना, अब पुनर्वसु की हम यदि बात करें तो पुनर्वसु में भी चरण की बात करनी होगी, क्योंकि पुनर्वसु के 3 चरण आपके मिथुन में रहते हैं और चौथा चरण जो कि आखिरी चरण कर्क में है। तो पुनर्वसु में ही जिसका जन्म पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हुआ उसके लिए अलग प्रभाव, और चौथे चरण में यदि हुआ तो उसके लिए अलग प्रभाव। इसीलिए जब जितना आप गहराई में जाते हैं ना ज्योतिष के या किसी भी विषय में, उतना चीज़ें क्लियर होती हैं आपको। चलिए, मुझे लगता है कि जो ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए होंगे। चलिए, क्या फल देंगे बुध, जानते हैं। बुध का एक गोचर काल आपके जीवन में धन की वृद्धि कराने वाला, खासकर उनके लिए जो विदेश से जुड़ के, चाहे वो नौकरी के रूप में हो और या तो व्यापार के रूप में हो, जैसे भी, तो धन लाभ कराने वाले होंगे, परंतु साथ में व्यय भी करवाएंगे, क्योंकि आपके व्यय भाव में ही गोचर कर रहे हैं और आपके धनेश भी हैं और आयस भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि धन लाभ तो करवाएंगे विदेश से जुड़े हुए लोगों को, परंतु व्यय भी करवाएंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप फंसे हुए थे, वहाँ पर बुध आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आपको विजय प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा सहयोग इनका हो जाएगा। और यहाँ पर बुध का जो प्रभाव है आपके जीवन में, यदि वाद विवाद बना हुआ था, खासकर आप शत्रु बाधाओं को लेकर परेशान थे, तो इससे भी आपको ये जो है तो राहत दिलवाएंगे और शत्रु बाधा से आपको राहत देखने को मिलेगी। आप विजयी होंगे, आपका पक्ष मजबूत होगा। कर्ज इत्यादि के चक्कर में बहुत परेशान हैं तो पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ, थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। और हाँ, स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी चिंताएं रहेंगी, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर बुध का जो प्रभाव है आपके जीवन में, कई बार ऐसा लगेगा कि अरे बहुत प्रॉब्लम है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई सलूशन नहीं निकल रहा, पर बुध इस समय आपको उसका सलूशन देंगे, है ना। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, चाहे वो कामकाज को लेके हो, चाहे फाइनेंस को लेके हो, या किसी भी अन्य विषय को लेके हो, तो बुध आपको सलूशन देते हुए दिखाई देंगे। खासकर फाइनेंशियली यदि कोई प्रॉब्लम है या पारिवारिक वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो उससे भी अब आपको जो है तो राहत मिलेगी। लड़ाई झगड़े अब दूर हो जाएंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा पारिवारिक। और बुध के गोचर काल उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो व्यय करना जानते हैं। अब कहेंगे इसमें कि व्यय करना कैसे जानते हैं। व्यय ऐसे कि देखिए, पैसा, लक्ष्मी किसी के पास रुकती नहीं है, लक्ष्मी बहुत चंचल है, कोई रोक भी नहीं सकता, स्वाभाविक से, मात्र विष्णु के अलावा। तो हमें क्या होना चाहिए कि हमें उसे खर्च करना आना चाहिए। यदि आपको खर्च करने आता है तो इस समय बड़ा लाभ आप ले जाएंगे, यदि नहीं आता है तो फिर नहीं ले जाएंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। अब कोई व्यक्ति 4 व्हीलर गाड़ी खरीदता है या 2 व्हीलर, जो भी आप सोच लीजिए, तो हम यहाँ 4 व्हीलर की बात कर लेते। 4 व्हीलर गाड़ी खरीदता है, ठीक है, कार। तो कार खरीदा, परंतु एक व्यक्ति के लिए वही एक अच्छा व्यय हो जाएगा और किसी व्यक्ति के लिए वही खराब व्यय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि उसको ज़रूरत है, उससे कुछ बेनिफिट मिलना है, तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया है भैया, अच्छा खर्च हुआ, है ना, तो उससे और भी बेनिफिट मिला।
पर यदि किसी के लिए बस शौक़ के लिए, बस किसी को दिखाने के लिए या बस ये कि चलो हम भी ले लेते हैं, पैसा पड़ा हुआ है इसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं गलत जगह व्यय हो जाएगा। तो व्यय होने में डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ बुध आपको संभावना ये होगी कि अच्छी जगह व्यय करवाएंगे। अब इसमें ये भी है कि आपकी पर्सनल कुंडली की क्या ग्रह स्थितियाँ हैं, तो ऐसा कुछ प्रभाव बुध हमें देने वाले हैं। और फाइनेंशियली सपोर्ट बुध करेंगे, भले वो बाद में व्यय हो जाए परंतु सपोर्ट करेंगे, धन की वृद्धि कराएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ यहाँ पर और भी देखने को मिलेगी कि यदि बॉस के साथ या सहकर्मियों के साथ वाद विवाद की स्थिति या मनमुटाव था, कन्फ्यूजन था कोई, वो दूर होगा, ये भी अच्छी बात है। क्या उपाय करना चाहिए ये समझ लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे ज़रूरी ये होगा कि पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर कभी भी कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर आप नित्य प्रति गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए और गणेश भगवान की भी आराधना करिए, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।